मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है? और मोदी जी आएंगे, निश्चित रूप से मोदी जी आएंगे। एकदम आएंगे, बीजेपी ही आएगा। नीतीश कुमार का भी बहुत बात चल रहा था, उनको कैसे? पहले नीतीश कुमार पहले बिहार को तो संभाल लें, उसके बाद देश को जाएंगे। अपराध के मामले में सेकंड नंबर पे बिहार आया है पूरे देश में। क्या स्थिति है बिहार की, उसके बाद देखेंगे। अपने पहले राज्यों का संभाले, फिर देश के बारे में सोचेंगे। सरकार जब आए थे पहले 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। अभी कितना रोजगार है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय क्यों है? बेरोजगारी कम नहीं थी। आप बताइए ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ना। आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं और बोल रहे हैं कि बेरोजगारी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार दिए या नहीं तेजस्वी यादव? क्या 1,75,000 टीचर को सैलरी मिल रही है? पता किया है कितने टीचर को सैलरी मिला है, कितना का पेंडिंग है अभी? पता करके देखो कि सैलरी किसी को मिल रही है। वैकेंसी ले आए और बहाली कर दिए, सैलरी दे ही नहीं रहे आप। वहाँ पर जितने नौकरी करने गए हैं सरकार में, वो बुड़बक तो नहीं गए होंगे। सब तो सोच समझ के गए होंगे। बिना सैलरी का कोई काम करता है? बिना सैलरी करो ना कि सैलरी एक साल से पेंडिंग है सबका। सैलरी कहाँ से दोगे आप? हमें जो चाहिए वो मोदी जी फुलफिल कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए मोदी जी फुलफिल कर रहे हैं। एक बात हो रहा है, अब ये महंगाई, ये फालतू बातें से रोजगार से ऊपर उठ के देखिए, देश लेवल पे लाइए, एक थोड़ा आप कंट्री लेवल पे उठ के देखिए, तो मोदी जी से हमें सब दे रहे हैं जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या खूबियां हैं प्रधानमंत्री मोदी में कि वो आप वो मतलब फीमेल्स को भी ये देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए। वो हर फील्ड में लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इस वजह से उनको वोट चाहिए। उस पार्टी का अपना नेता का ठीक ही नहीं है, वो पार्टी देश क्या चलाएगा भाई? वो एक राज्य की बात है और ये पूरे देश की बात है। जिनका आपस का खुद मतभेद ठीक नहीं है, आपस में इतने मतभेद है, वो देश क्या चलाएंगे? आप खुद सोचो, वो तो अपने आपसी मतभेद में ही उलझे रहेंगे। हाँ, ये राहुल गांधी युवा 60 वर्ष मतलब 60 ईयर के हो गए हैं और फिर भी अपने आप को युवा चेहरा, युवा नेता बोलते हैं। किस अधिकार से बोलते हैं वो अपने आप को युवा नेता? क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को अलग करती हैं? पहला तो परिवारवाद ही है, क्योंकि ये इनका जो है, ये हमेशा अपने आप को परिवार को ही लेकर चले। हमेशा सत्ता में जो है वो परिवार, इनका परिवार ही आया। और मोदी का अलग है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो परिवारवाद, उनको परिवार से उतना ये मतलब नहीं है। किस पार्टी को बना मिला करके एक इंडिया बना, आप देखिए ना उसमें कौन है जो कि प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता है। पहले ये डिसाइड कर ले वो, उसके बाद वो आगे आए। नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं आ सकता। अभी 10 साल अभी और बीजेपी ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और 4 से 5 महीने का मामूली समय 2024 के चुनाव में रह गया है। ऐसे में हम सड़कों पर उतरे हैं और पटना के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में वो किस पार्टी को एक बार फिर से केंद्र में देख रहे हैं। उसी के साथ साथ इंडिया महागठबंधन की जो कहीं ना कहीं मजबूती है वो कितनी है, और उसी के साथ साथ कौन ऐसा चेहरा है इंडिया महागठबंधन में जिसके ऊपर इंडिया महागठबंधन या कांग्रेस अपना दांव आजमा सकती है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? शुभम कुमार। तो शुभम जी, 24 का चुनाव जानते ही हैं, 3-4 महीना रह गया है। क्या देख रहे हैं, कौन आएगा? एकदम आएंगे, बीजेपी ही आएगा। और जी मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है? और मोदी जी आएंगे, निश्चित रूप से मोदी जी आएंगे। ऑप्शन नहीं दिखता आपको? राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। बाकी अगर आपके अकॉर्डिंग हो तो वो आपकी चॉइस है। क्या वजह है कि राहुल गांधी को आप लोग इतना? वो वजह की बात नहीं है, बहुत सी वजह है। आपको कितनी वजह बताएं हम? बहुत सी वजह है। वो एज अ PM हम उनको देखते ही नहीं हैं। बाकी वो एक अच्छे व्यक्ति है, व्यक्ति वो अच्छे हैं, बट एज ए PM आई कांट, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार का भी बहुत बात चल रहा था, उनको कैसे? पहले नीतीश कुमार पहले बिहार को तो संभाल लें, उसके बाद देश को जाएंगे। पहले अपने राज्य को तो देखें, वो राज्य की क्या स्थिति है आप खुद देखिए। इस बार अपराध के मामले में सेकंड नंबर पे बिहार आया है पूरे देश में। क्या स्थिति है बिहार की, उसके बाद देखेंगे। अपने पहले राज्यों का संभाले, फिर देश के बारे में सोचेंगे। खुद तो अकेले दम पे तो बहुमत कभी आती है नहीं। कभी बीजेपी के साथ, कभी RJD के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा? दम पे पहले बहुमत ला के दिखाएं अकेले दम पे, तब उसके बाद देखा जाएगा जो होता है। अच्छा, मोदी जी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्रधानमंत्री के लिए कह सकते हैं कि मतलब दावेदारी ठोकती है? मोदी जी में बहुत सी चीज़ें हैं। उनका व्यक्तित्व सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सिखाते हैं जीवन जीना कैसे चाहिए। इतने एज में एक 25+ ईयर इंसान इतनी 24/7 और एक्टिव हो रहा है,
मात्र 4 घंटे की नींद ले रहा है, देश के लिए इतना डेडिकेटेड है, उससे बड़ी बात क्या चाहिए। विश्व लेवल पे उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है, और क्या चाहिए हमें। युवाओं के लिए, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोगों को क्या चाहिए एक नेता से? हमें जो चाहिए वो मोदी जी फुलफिल कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए मोदी जी फुलफिल कर रहे हैं। एक बार थोड़ा आप ये महंगाई, ये फालतू बातें से और जगह से ऊपर उठ के देखिए, देश लेवल पे लाइक एक थोड़ा आप कंट्री लेवल पे उठ के देखिए, तो मोदी जी हमें सब दे रहे हैं जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है। एक अच्छी बात है। आज अब एक इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, जितनी भारत की एक रेपुटेशन है, पहले क्या थी अब क्या थी, बहुत अलग सी बात है। जीडीपी भी देखिए इस बार कितना अच्छा ग्रोथ किया है, 2nd नंबर पे भारत का जीडीपी आया है वर्ल्ड लेवल पे, तो बड़ी बात तो है भाई। थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के देखिएगा तो बेटर है। अब वही पॉलिटिक्स की बात कीजिएगा तो फिर तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, कुछ कर नहीं सकते हैं, बात खत्म। तो यानी कि आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार सुन रही है, उठा रही है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, महिलाओं का भी मुद्दा होता है चुनाव में, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तरफ राहुल गांधी है, किसको देख रही हैं? मैं नहीं बोलूँगी। चुनावी मुद्दा पे हम लोग से मत पूछिए। किस मुद्दे पे पूछें? नहीं, मतलब चुनावी मुद्दा पे हम लोग क्यों कमेंट करेंगे, नहीं करना है। वोट देती हैं कि नहीं देती? नहीं। कितना एज हुआ आपका? 18+ अभी हुआ है। 18+ है तो वोट तो देंगे ही अगली बार। तो अभी नहीं मेरा वोटर ID बना है तो नहीं तो वो तो बन जाएगा। सरकार तो धुआंधार तरीके से लगी हुई है कि युवाओं को वोट देना है। मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या खूबियां हैं प्रधानमंत्री मोदी में कि वो आप लोगों को अच्छे लगते हैं? वो मतलब फीमेल्स को भी ये देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि आगे बढ़ने के लिए। वो हर फील्ड में लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, इस वजह से उनको वोट दिया जाए। युवा चेहरा है राहुल गांधी, मोदी जी से तो युवा ही है। वो कैसे? नहीं, क्यों नहीं? युवा बोलते हैं कि बाबा बोलिएगा। वो आपको युवा कहाँ से लगते हैं? 58 ईयर्स हो गए हैं। प्रधानमंत्री तो 75+ है। तो प्रधानमंत्री 75+ है तो वो ये तो नहीं बोलते कि मैं युवा चेहरा हूँ। अच्छा, वो तो अपने आप को वही बोलते हैं ना कि वो वही एज के हैं। बट ये राहुल गांधी युवा 60 वर्ष मतलब 60 ईयर के हो गए हैं और फिर भी अपने आप को युवा चेहरा, युवा नेता बोलते हैं। किस अधिकार से बोलते हैं वो अपने आप को युवा नेता? अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को अलग करती हैं? पहला तो परिवारवाद ही है, क्योंकि ये इनका जो है ये हमेशा अपने आप को परिवार को ही लेकर चले। हमेशा सत्ता में जो है वो परिवार, इनका परिवार ही आया। और मोदी का अलग है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो परिवारवाद उनको परिवार से उतना ये मतलब नहीं है, तो इस वजह से। और अगर जो देश का सेवा करेगा, जो देश को अपना परिवार समझेगा, उसको ही ना जनता वोट देगी। और राहुल गांधी को है इससे मतलब नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार सिंह हुआ। तो क्या लगता है आपको, 2024 का चुनाव आने वाला है, 3-4 मामूली महीने के जो है समय अवधि बच गई है, किसको देख रहे हैं सरकार में? नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं आ सकता। अभी 10 साल अभी और बीजेपी ही रहेगा। अगले 5 साल तो नरेंद्र मोदी रहेगा, उसके बाद कोई और आ जाए बीजेपी का ही रहेगा अभी। हाँ, बीजेपी। राहुल गांधी और इंडिया महागठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है वो अभी 400+ मोदी आएगा अभी, बीजेपी 400+ एनडीए। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया महागठबंधन के बनने से बीजेपी को थोड़ा घाटा हो सकता है। कोई घाटा नहीं होगा। क्यों घाटा होगा? क्यों घाटा होगा? तमाम दिग्गज चेहरे एक साथ आ रहे हैं एक मंच पे। उससे क्या है, उससे क्या हो जाएगा वहाँ पे? गीदड़ों को झुंड में आने से ऐसा तो नहीं ना शेर उनसे पीछे हट जाएगा। क्या शेर तो और ज्यादा बहुमत से आगे आएगा। शेर अभी इलेक्शन हुआ है टाइम में भी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी सब विपक्षी एकता एक हुआ था, सरकार बनी थी। और अभी भी बन रहे, अभी भी विपक्षी एकता एक हुआ है। सब मिलकर प्रयास तो कर रहा है, विपक्ष एक करके प्रयास तो कर रहा है कि आगे चल के कह रहे हैं प्रयास तो कर ही रहा है। अभी डिसाइड तो करे कि उसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो जरूरी है प्रधानमंत्री का चेहरा। योगी का चेहरा जरूरी आया था उत्तर प्रदेश में, योगी आए कि नहीं? जिस पार्टी का ज़्यादा सीट आएगा उस पार्टी का चेहरा आएगा आगे। साफ कह रहे हैं कि विधायक दल जिसको समर्थन करेगा वो आ जाएगा। विधायक दल नहीं, सांसद ना। विधायक दल, सांसद पार्टी का अपना नेता का ठीक ही नहीं है, वो पार्टी देश क्या चलाएगा भाई? वो एक राज्य की बात है और ये पूरे देश की बात है। जिनका आपस का खुद मतभेद ठीक नहीं है, आपस में इतने मतभेद है, वो देश क्या चलाएंगे? आप खुद सोचो। वो तो अपने आपसी मतभेद में ही उलझे रहेंगे, तो देश के बारे में क्या सोचेंगे? 35 पार्टी का मिला करके एक इंडिया बना। बात नहीं है। आप देखिए ना, उसमें कौन है जो कि प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकता है, पहले ये डिसाइड कर ले वो।
उसके बाद वो आगे आए। ठीक है, यहाँ तो फिक्स है ना कि नरेंद्र मोदी हैं यहाँ पे। आप देखिए ग्लोबली आज इंडिया कहाँ पे है, हर देश में इसका नाम है, हर देश में इसका पोजीशन क्या है, आप ये देखिए। और उसके रीजन में देश डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड यहाँ कर रहा है मतभेद तो एक घर में भी रहता है, लेकिन घर का जो माहौल बनता है कि एक पक्ष जाता है। जिस तरह से अभी कृषि कानून जो वापस लिए मोदी सरकार, बोलिए वो कहाँ से, एक तो इम्प्लीमेंट कर दिए, उसके बाद 1 साल के बाद वापस ले लिए। कहाँ इसको देखते हैं? जीएसटी में जिस तरह से अभी आटा, चीनी, तेल पर जीएसटी ले रहा है और बहुत सारा चीज़ जो सरकार, केंद्र सरकार जिस तरह से अभी कर रही है, हिंदू मुस्लिम, ये 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे केंद्र सरकार जब आए थे पहले, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। अभी कितना रोजगार है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इस समय है। क्यों है? बेरोजगारी कब नहीं थी? आप बताइए ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी ना। आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं और बोल रहे हैं कि बेरोजगारी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार दिए या नहीं तेजस्वी यादव? रोजगार दिए क्या 1,75,000 टीचर को सैलरी मिल रही है? आप पता किए हैं कितने टीचर को सैलरी मिला है, कितना का पेंडिंग है? अभी पता करके देखो कि सैलरी किसी को मिल रही है। वैकेंसी ले आए और बहाली कर दिए, सैलरी दे ही नहीं रहे आप। वहाँ पर जितने नौकरी करने गए हैं सरकार में, वो बुड़बक तो नहीं गए होंगे, सब तो सोच समझ के गए होंगे। बिना सैलरी का कोई काम करता है? बिना सैलरी करो ना कि सैलरी 1 साल से पेंडिंग है सबका, सैलरी कहाँ से दोगे आप? आप लोगों का मुद्दा क्या है अब की बार के चुनाव में? मुद्दा बस वही है, देश का विकास। ग्लोबली आप देखिए इंडिया कहाँ पे है, अभी पोजीशन क्या है, हर देश इसको मोदी को सैल्यूट कर रहा है। अभी आप देखिए, देश का विकास तो खैर है ही, मतलब आपके अपने व्यक्तिगत मुद्दे क्या हैं? व्यक्तिगत मुद्दा कुछ नहीं है, सबका विकास जो है वो हो ही रहा है। हाँ नहीं, देखिए रोजगार, देखिए वो आप जबरदस्ती तो क्या बोलते हैं, सरकार तो देगी नहीं। आप जहाँ पे हैं, रोजगार का मतलब ये थोड़ी होता है कि नौकरी ही हमको मिलेगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट भी तो हो सकते हैं। आपके लिए तो बहुत सारा स्कीम चलाया गया, आप उस स्कीम को क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं? आप स्कीम तो सुने आप, डिपेंड रोजगार नहीं करता है, डिपेंड ये 24 में भले ही मोदी सरकार आ जाए राम मंदिर का मुद्दा उठा करके, लेकिन जो है सरकार में ये टक्कर तो जरूर देगी महागठबंधन जो अभी बन रही है। मुद्दा नहीं है राम मंदिर का ही जो राम मंदिर ना कभी मुद्दा था ना कभी मुद्दा है, वो एक धर्म है और वो हमारे धर्म के जुड़ा है। सिंपल चीज, वो मुद्दा कभी नहीं था, उसका लोग मुद्दा बनाया। मुस्लिम है, डिपेंड मुस्लिम। आप बताइए ना पहले, क्या योगी को वोट नहीं देते हैं वहाँ पे लोग? आप लोग जो है ना यहाँ पे जो बैठे हुए नीचे वाले, वो सब बना देते हैं कि मुस्लिम है, हिंदू है। यहाँ कुछ नहीं है, समझ करता है, डिपेंड हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। लेकिन अच्छा ये बताइए, इलेक्शन से पहले 24 में उद्घाटन करना राम मंदिर का क्या जरूरी था? जब आएगा तभी उद्घाटन होगा। अब क्या बात कर रहे हैं? अभी तक जनसंख्या का अभी जो जनगणना होने वाला था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेरोजगारी दर पता चल जाता। अभी भी जितना भी जनसंख्या का जनगणना क्यों करना है आपको? क्यों नहीं करना? 11 साल में हर 10 जनगणना का मतलब क्या? जातिवाद? तो जातिवाद थोड़ी बोले हैं। और क्या जनगणना? हम बोल रहे हैं बेरोजगारी दर पता चलेगा। बिहार में जनगणना होके क्या फर्क पड़ गया? मतलब जातिवाद बिहार में जनगणना होके पता चला ना कौन किस जाति में कितना गरीब है। जातिवाद जाति कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं है, आप जातिवाद हम बोल रहे हैं बेरोजगारी दर पता चलेगा। लोग चाह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जातिवाद जो है से आप बढ़ा रहे हैं जाति करा करके। ठीक है कि हाँ कि आप इतना है, आप इतना है, आप इतना है। क्या जरूरी है जातिवाद का? जातिवाद ही ना हुआ। आप अच्छा जातिवाद नहीं है तो आप यहाँ बिहार में जो है क्यों नीतीश कुमार को वोट देते हैं? कौन बना रहा है? नहीं, नीतीश कुमार को क्यों वोट नहीं दे रहे हैं? हम तो वोट नहीं दे रहे हैं। आप वोट नहीं देते। हम लोग सरकार में आप तो वो नहीं है, जिसको काम करेगा उसको वोट देंगे, सीधी सी बात है। चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो या जेडीयू हो, उससे मतलब नहीं है। आप काम करो, आपको वोट देंगे हम। ये नहीं है कि बीजेपी को ही देंगे हम, ऐसा नहीं है। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नीतीश, आप किसको दिए? नीतीश कुमार एक टाइम था, मिलेगा आप डिसाइड करिएगा कि हम किसको नहीं, वोट। एक टाइप था बीजेपी के साथ। हम कहाँ कर रहे हैं कि आप हम डिसाइड करेंगे? हम ये अब वोट हम किसको देंगे वो हम डिसाइड करेंगे। वोट कहाँ देना है? विकास को वोट देंगे हम। जो विकास करेगा, बिहार के लिए सोचेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगवाए, उसको वोट देंगे हम। तो ये नहीं जो बिहार का या फिर जो देश का विकास करेगा, इंडस्ट्री लगवाएगा, रोजगार देगा, उसको वोट देंगे।
कहीं ना कहीं 2024 का जो रास्ता है वो भाजपा के लिए जो 3 राज्यों में जो चुनाव जीत करके आई है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उससे इंगित करता है कि रास्ता आसान है 24 का, लेकिन फिर भी युवाओं में आक्रोश है रोजगार को लेकर के। 2 करोड़ जो रोजगार का आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2014 में, अब भी कहीं ना कहीं उसको पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में कुछ ना कुछ वोट कटने के जो अंदेशा है वो हो सकता है 24 के चुनाव में। बाकी तो देखना होगा। बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।